अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो एवरीवन इज़ इन अ वेरी गुड हेल्थ। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन। दीज टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इजी, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं। इसके पीछे बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंक्रीट नाउन्स होता क्या है। व्हाट इज़ अ कंक्रीट नाउन? अ कंक्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और अ थिंग। इसके एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सी डेफिनेशन है। उसमें क्या कह रहे हैं, अ कंक्रीट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और अ थिंग। आपने जस्ट इतना याद रखना है कि कंक्रीट नाउन ऐसे तमाम नाउन्स होते हैं जो कि हमें फिजिकली नज़र आ रहे होते हैं, जिनको आप टच कर सकते हो। टच कर सकते हो, आंखों से देख सकते हो, अपने सेंसेस को यूज़ कर सकते हो और सेंसेस को यूज़ करके उनको फील कर सकते हो। लाइक आप उसको सेंस ऑफ टच, आप उसको टच कर सकते हो, फिजिकली वो चीज़ आपको नज़र आ रही है, सेंस ऑफ विजन आपकी यूज़ हो रही है। तो सिर्फ आपने इसको इस तरह से याद है, कंक्रीट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको आप अपने सेंसेस को यूज़ करके आप उसको देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, फिजिकली नज़र आ रही है वो आपको। सो दैट ऑल दीज थिंग्स आर द कंक्रीट नाउन्स। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि कंक्रीट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, आपको फिजिकली अपीयरेंस में नजर आ रहे हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। अब यहाँ पे ये जो मैंने दो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, फादर एंड सन। अब देखो, फादर क्या है? एक फादर एक आदमी है, एक इंसान है, एज अ पर्सन एग्जिस्ट करता है, जिसको आप टच भी कर सकते हो, आप फिजिकली उसको देख भी सकते हो। सेम केस विद द सन। इसमें भी यही होता है कि आप उसको फिजिकली देख सकते हो, फिजिकली उसको टच कर सकते हो। सो दीज टू नाउन्स आर द कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स को एक और नाम दिया जाता है मटेरियल नाउन्स। क्यों? क्योंकि वो एज अ मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं। द अंडरलाइन वर्ड्स आर कंक्रीट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स सिंस दे रेफर टू कंक्रीट थिंग्स, क्योंकि ये कंक्रीट थिंग्स की तरफ रेफर करें, ऐसी चीज़ें जो फिजिकली अपीयर कर रही हैं, जिनको आप खुद अपने हाथों से टच कर सकते हो। होप्स हो कि आपको कंक्रीट नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से जितना इजीली आपको उसको समझा सकती थी, मैंने वैसे समझाया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू एन इनटैंजिबल कॉन्सेप्ट, फीलिंग्स और आइडियाज दैट कांट बी फिजिकली टच्ड और परसीव्ड थ्रू द सेंसेस। इट एग्जिस्ट ओनली इन अवर माइंड्स एंड थॉट्स। तो ये हमारी डेफिनेशन थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में आपको सबसे पहले समझाती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको आप फिजिकली तौर पे ना ही देख सकते हो, ना ही फिजिकली तौर पे इसको टच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट रेफर्स टू एन इनटैंजिबल कॉन्सेप्ट। इनटैंजिबल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप फिजिकली ना देख सकते हो, ना ही टच कर सकते हो। ठीक हो गया। आगे है फीलिंग्स और आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, आपके आइडियाज़ आ जाते हैं जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। और परसीव थ्रू द सेंसेस, या अपनी सेंसेस के थ्रू, सेंसेस को यूज़ करके उसको फील नहीं कर सकते। इट एग्जिस्ट ओनली इन अवर माइंड्स एंड थॉट्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं, ये हमेशा इस तरफ जो है, ये हमारे माइंड में, हमारी इमेजिनेशन, हमारी थॉट्स में सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं सारे एग्जांपल्स में। जितने एग्जांपल्स कोड डाउन कर सकती थी मैंने की हैं। और ताकि आपको जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके सामने आए, ऐसे कोई भी एग्जांपल आए, एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर हमारे मैट्रिक और 9th क्लास के एमसीक्यूज़ में ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको समझना बहुत लाजमी होता है। अब आजकल ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन लिखनी है, कंक्रीट नाउन की डेफिनेशन लिखनी है। आज सिर्फ आपके एग्जाम्स में सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट का आइडिया है या नहीं है। सो जस्ट आपको समझने के लिए इतने अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको इसको याद ना करना पड़े। जस्ट आपके सामने एमसीक्यू जाए, आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो यू गाइज नो अबाउट इट दैट विच वन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले देखें इमोशंस। हमारे इमोशंस हमें नज़र नहीं आते, हमारे इमोशंस को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। सो दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस तरह इमोशंस में एग्जांपल है हैप्पीनेस, सैडनेस, लव। क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं? क्या हम इनको टच कर सकते हैं? नो। सो दैट आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नेक्स्ट आते कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे साथ, फ्रीडम, जस्टिस, ब्यूटी। ये कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, ये हमारे माइंड में होते हैं, हमारे थॉट्स में होते हैं, जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। दैट आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। लाइकवाइज आइडियाज, होप, पीस, हैप्पीनेस, ये तमाम चीज़ें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वालिटीज लाइक ब्रेवरी, शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। सो उसकी ब्रेवरी हमें नज़र नहीं आ रही,
ब्रेवरी एज अ क्वालिटी हमें नज़र नहीं आ रही, जबकि वो कोई काम करेगी तब हमें उसके काम से पता चलेगा दैट शी इज़ ब्रेव, बट एज एन फिजिकल थिंग वो हमें नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से इंटेलिजेंस, काइंडनेस। नेक्स्ट है इवेंट्स, फॉर एग्जांपल वेडिंग, ग्रेजुएशन, फ्यूनरल। वहाँ के सिचुएशन, वहाँ के माहौल से आपको पता चलेगा कि दैट इज़ अ वेडिंग सेरेमनी। लेकिन वेडिंग एक इंडिविजुअल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती। सो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो कि अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके किसी सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स यूज़ हो जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें बताएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, या आपके सामने ये हो सकता है कि सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन करके पूछा जाए कि कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो होप सो अब आपको ये आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि कंक्रीट नाउन क्या है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि कंक्रीट नाउन को हम फिजिकली टच या देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फिजिकली ना ही टच कर सकते हैं और ना ही फिजिकली उनको देख सकते हैं। थैंक यू, होप सो दैट यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। मेरा जो असल मकसद था वो यही था कि बच्चों को कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दरम्यान में जो मेन डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए, और आई थिंक सो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मस्ट लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।